नमस्कार, मैं पंचम प्रकाश क्राइम कनेक्ट पर आज आपको एक ऐसी क्राइम की कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें आज की चकाचौंध की काली सच्चाई छुपी हुई है। आज सोशल मीडिया का जमाना है और लोग फेमस होने के लिए ना जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन एक शख्स ने मशहूर होने के लिए कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। आज की कहानी कनाडा के मॉन्ट्रियल में रहने वाले लूका मैग्नोटा नाम के शख्स की है, जो वहाँ के ठीक ठाक परिवार में जन्मा। घर वाले उसके अच्छी परवरिश में भी लगे थे, लेकिन उसके साथ स्कूल में शायद कुछ ठीक नहीं हुआ, लिहाजा उसने 17 साल की उम्र में ही स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन लूका की दिली ख्वाहिश थी कि वो खूब मशहूर हो जाए, इसलिए उसने शुरुआत में सोशल मीडिया का सहारा लिया, पर कुछ खास हुआ नहीं। फिर वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एडल्ट फिल्मों में भी काम करना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई खास पहचान मिली नहीं। इसलिए उसने एक बार चोरी ही कर ली कि जानबूझकर, ताकि वो पकड़ा जाए और उसकी खबर जो हर अखबार में आए और वो लोगों के बीच मशहूर हो जाए। भला एक चोर को कौन भाव देता। फेमस होने के लिए कामयाबी उसे यहाँ भी नहीं मिली और फिर कुछ ऐसे ही समय बीतता गया और आ जाता है साल 2010। फिर एक रोज लूका ने साइट bestgo.com पर एक वीडियो डाली। इस वीडियो में दिखाया गया कि 2 बिल्लियों को एक पॉलीथीन में डाला जा रहा है और फिर उसे इस तरह से बंद किया जा रहा है जिससे अंदर कोई भी हवा नहीं जाए। लूका ये सब चीज़ होते हुए शूट करता रहा। जल्द ही पॉलीथीन में ऑक्सीजन खत्म हो गई, लिहाजा दोनों बिल्लियों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बिल्लियां तो मर गई, लेकिन लूका जो चाहता था उसमें थोड़ी सी कामयाबी इस बार उसे मिल गई, क्योंकि जब लोगों ने ये वीडियो देखा तो खूब गुस्सा जाहिर किया उन्होंने। एनिमल राइट्स वाले भी सामने आ गए, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद वो ऐसी हरकतें बार बार करता रहा। उसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब लोग उसके बारे में बात करने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि वो चाहता था। समय बीतता रहा और लूका कुछ वैसे ही हरकत करता रहा, लेकिन उसी दौरान मॉन्ट्रियल में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा शहर जो है वो दहशत के साये में आ गया। हुआ ये कि जुनियान नाम का एक लड़का, चाइनीज लड़का, जो चाइना के वुहान से 2011 में कनाडा आया था, वहाँ के मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वो अगले ही साल 2012 में 24 मई को गायब हो गया। गायब हुआ तो साथ रहने वाले दोस्तों को फिक्र हुई, लेकिन किसी को वो मिल नहीं रहा था। यहाँ तक कि वो जहाँ पर पार्ट टाइम नौकरी किया करता था, वो लोग भी उसके तलाश में लग गए, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। फिर अगले दिन 25 मई 2012 को bestgo.com पर एक वीडियो अपलोड होती है। फिर से वीडियो में दिखाया गया कि एक शख्स कुर्सी पर बंधा हुआ बैठा हुआ है, उसके जिस्म पर चाकू और कटर से हमला किया जा रहा है, जिस्म के अंगों को काट कर कुत्तों को खिलाया जा रहा है। उस वीडियो के बारे में बोल और सुन के ही इतना घिनौना लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने ये होते हुए देखा, असल में वो लोग डर गए, सिहर उठे। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने पुलिस को भी खबर दी, लेकिन शुरुआत में पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि ये बात सच थोड़ी हो सकती है कि कोई हत्या भी करे और उसकी वीडियो बनाए और सबको दिखाए। लेकिन जब यही कंप्लेंट 1 या 2 नहीं बल्कि कई लोगों ने फ़ोन कर पुलिस से की, तब पुलिस ने जांच करने का फैसला किया, जिसके लिए पुलिस ने सबसे पहले वेबसाइट की जांच शुरू की। तो पता चला कि वेबसाइट पर पिछले 10 दिन से एक टीजर आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जल्द ही एक लाइव कत्ल का वीडियो दिखाया जाएगा और ये वीडियो देखकर आप दहल जाएंगे। बाकायदा ये लिखा था वहाँ। All of a sudden, another video appears. My mind doesn't want to believe it's true. ये सब होता रहा, पुलिस भी जांच करती रही। तभी 29 मई को सुबह 11 बजे ठीक जिस जगह कंजर्वेटिव पार्टी का दफ्तर था, वहाँ पर एक पैकेट आता है। पैकेट से खून रिस रहा था और बदबू भी आ रही थी। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर पैकेट में ऐसा क्या है।
फिर जैसे ही उसे खोला गया तो उसमें इंसानी बाएं पैर का हिस्सा मिला। जिस आदमी ने उस पैकेट को खोला वो देखते ही चिल्ला पड़ा। ये खबर भी पुलिस तक पहुंच गई, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। अगले दिन यानी 30 मई को एक दूसरा पैकेट लिबरल पार्टी के दफ्तर के पास आता है और पैकेट में एक शख्स का बायां हाथ निकलता है। पुलिस के लिए ये घटना अब परेशानी का सबब बन रहा था कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है। और इससे पहले कि पुलिस कुछ पता लगा पाती, कुछ दिन बाद यानी 5 जून की तारीख आ जाती है और फिर 2 अलग अलग स्कूल में, जो किंग जॉर्ज और ब्रिटिश कोलंबिया स्कूल होता है, वहाँ एक पैकेट में दाहिना हाथ और दूसरे में दाहिना पैर के कुछ टुकड़े आते हैं। एक के बाद एक ऐसे पैकेट मिलने से शहर में हंगामा मच जाता है। और इसी बीच मॉन्ट्रियल शहर के एक कूड़े के बक्से में सूटकेस मिलता है, जिसे खोलने पर उसमें इंसानी शरीर का हिस्सा निकलता है। साथ ही खून से सने कपड़े और एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हमने जिस्म के टुकड़े करके कई पैकेट में अलग अलग जगह भेजे हैं, जल्द ही एक ऐसा कत्ल और होगा। ये चीज पढ़ते ही पुलिस का गला सूख जाता है, पर उन्हें ये समझ नहीं आता है कि आखिर ये कर कौन रहा है। इस पूरे घिनौने कारनामे के पीछे हैवान आखिर है कौन। लेकिन धमकी तो पुलिस को मिल ही गई थी अगले कत्ल की, और आगे कोई दूसरी कत्ल ना हो इसके लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। एक कैमरे में शख्स नजर आया जो इस तरह के पैकेट अलग अलग जगह पर रख रहा था, इसलिए पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। आगे चलकर मॉन्ट्रियल के एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी में भी एक शख्स नजर आता है। जब पुलिस वहां पूछताछ करती है तो पता चलता है कि यह शख्स यहीं रहता था और किराए पर रहता था, लेकिन उसने 1 जून तक का किराया दिया था और अब वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। जांच में पुलिस को पता चलता है कि किराएदार का नाम लूका मैग्नोटा है, वही लूका जिसे मशहूर होना था और इस वक्त पूरे शहर को जानना था कि आखिर इस हैवानियत के पीछे कौन है। इसलिए पुलिस ने लूका की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जांच में पता चलता है आगे फिर से कि लूका ने 25 मई को ही यूरोप की राउंड टिकट बुक करवा रखी थी, यानी लूका कनाडा से फरार हो चुका था। इसलिए कनाडा सरकार ने लूका की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद मांगी तो पता चला कि लूका पेरिस में है, जिसके बाद पेरिस में अलर्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पता चला कि लूका एक होटल में ठहरा था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँची तब तक वो फरार हो चुका था फिर से। जिसके बाद एक मुखबिर से एक खबर फिर मिलती है कि बर्लिन में एक शख्स इंटरनेट कैफे में बैठा है, उसकी शक्ल लूका जैसी ही है। पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो पाते हैं कि लूका वहाँ कई वेबसाइट्स पर अपनी खबरों को पढ़ रहा था, जिसके बाद वहीं से लूका को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन उस लूका के मुताबिक पुलिस जिस लूका को ढूंढ रही है वो नहीं है वो। लेकिन पुलिस को चेहरा तो लूका के तरह ही लग रहा था, इसलिए पुलिस ने वेरीफाई करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट के जरिए उसके पहचान को वेरीफाई कर लिया और वो लूका से ही मैच किया। फिर 18 जून 2012 को लूका को कनाडा पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद नागरिकों को सुरक्षा को देखते हुए उसे अकेले एक स्पेशल प्लेन से कनाडा लाया गया। फिर उसने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने मशहूर होने के लिए जुलियन का कत्ल किया और चीनी छात्र को वो अपने घर लेकर आया। उसके बाद उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए, फिर 11 मिनट का वीडियो साइट पर अपलोड कर दिया ताकि उसे पॉपुलैरिटी मिले। पुलिस ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई बस पॉपुलर होने के लिए ये सब कर देगा, इतना घिनौना काम। उनके नज़र में तो लूका कोई साइको था, इसलिए उसकी जांच भी करवाई गई। लेकिन रिपोर्ट जब आई तो वो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक निकला। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ फेमस होने के लिए ही एक मासूम लड़के की जान ले ली जो अपने घर से बहुत दूर विदेश में पढ़ने के लिए आया था। उसके इस हैवानियत को देखते हुए 15 दिसंबर 2017 को अदालत में फैसला सुनाते हुए जजों ने लूका को उम्र कैद की सजा सुनाई। कहते हैं 1-2 साल पहले उसने जेल में ही एक कैदी से शादी भी कर ली, लेकिन सज़ा के मुताबिक वो अभी 10-15 साल और जेल से बाहर नहीं आ सकता है, पैरोल पे भी। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की थी जो साइको तो नहीं था, लेकिन उसकी जो हरकतें थी वो किसी पागलपन से कम नहीं था। आप लूका के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस केस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी हमें लिखें। हम फिर मिलेंगे रात 8 बजे एक चौंका देने वाली कहानी के साथ।
तब तक आप हमारे चैनल पर और भी क्राइम की स्टोरीज देख सकते हैं और वहाँ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कहानी आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।